अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने जो है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया और उस इलेक्ट्रोड की मदद से हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया और हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया। अब हमने ना एक लेक्चर में गैल्वेनिक सेल पढ़ा था और उसकी जो टाइप है डैनियल सेल, ठीक है, वो डिस्कस किया। अब हमने क्या करना है, इस लेक्चर में डैनियल सेल का जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि जब हम वो डैनियल सेल की वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि उसमें जो मौजूद जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और कॉपर की रिडक्शन हुई है। ठीक है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन किस तरह हुई, यानी जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में था इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और वो आइंस की फॉर्म में सोल्यूशन में आ गया। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वायर के थ्रू मूव करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ गए और वहाँ पर जो सोल्यूशन में कॉपर आइंस मौजूद थे उन्होंने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो इस तरह जो है उसकी वर्किंग थी। अगर तो आपने वो लेक्चर देखा हुआ है फिर आपको ये ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा। तो जिंक की ऑक्सीडेशन किस तरह हुई, यानी जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में था, ये आइंस की फॉर्म में चेंज हो गया, ये आइंस सोल्यूशन में मूव कर गए और यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर वायर के थ्रू मूव किए जो कि पहुँच गए कॉपर इलेक्ट्रोड पर। उस कॉपर इलेक्ट्रोड जिस सोल्यूशन में मौजूद था वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था। उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जो है वो कॉपर आइंस मौजूद थे, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये सॉलिड कॉपर में चेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि जिंक जो है इसकी ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर जो है इसकी रिडक्शन हो गई। ठीक है, अब जब हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हुए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया तो हमें वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी थी। वो रीडिंग कौन सी थी, वो रीडिंग हमारे पास आई थी जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और जो हमारे पास थी 0.76 वोल्ट। ठीक है, ये रीडिंग थी प्लस 0.76 वोल्ट। और जब हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड किया तो वो हमारे पास आया था प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, इतना जो है हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमने फाइंड किया था। अब ये कि अब हमने सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। हमें पता है कि सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉपर और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, अब वोल्ट मीटर ने तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था ना फाइंड करके। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में खुद चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, वो हमारे पास होगा माइनस 0.76। अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास यही इक्वेशन जो है इसको हम ऑपोजिट बनाएंगे, यानी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। ठीक है, और कॉपर की इक्वेशन तो सेम रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि उसका तो पहले ही रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड हुआ है, सिर्फ जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था जिसको हमने खुद रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया। तो अब आप देखें कि अब आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल भी है, तो सेल पोटेंशियल इजीली फाइंड हो जाएगा ना। तो सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, यानी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास कैथोड कौन था, डैनियल सेल में कॉपर था, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है। ठीक है, और हमारे पास जो एनोड है, एनोड कौन था, एनोड हमारे पास जिंक था। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास आया था 0.76 प्लस 0.76 और उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया, माइनस 0.76। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपको E0 ऑफ सेल फाइंड करना है तो वहाँ पर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कितना है, माइनस 0.76। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो आप इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो ये क्या है, ये E0 ऑफ सेल है। और ये E0 ऑफ सेल किसके लिए है, ये डैनियल सेल के लिए है। ठीक है ना, डैनियल सेल में हम जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि आपके लिए जो आंसर आया है वो 1.10 वोल्ट है और ये प्लस की वैल्यू है। आपने हमेशा याद रखना है जब भी E0 ऑफ सेल पॉजिटिव होगा यानी वो कॉम्बिनेशन ठीक बना हुआ है।
ठीक है, यानी ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। अब लास्ट बात ये रह जाती है कि इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है वो किस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो जो है ये हमें पता चल गया कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक की साइड से कॉपर की साइड पर मूव करेंगे, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड टू कैथोड मूव करेंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या लिखें, ई नोट ऑफ सेल इज़ पॉजिटिव, द रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। अभी मैंने बता दिया कि अगर ई नोट ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव आता है तो आप कहें कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा, ये पॉसिबल है रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड हमारा बना हुआ है जिंक का और कैथोड जो है वो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। तो इस तरह जो है ये आपने फाइंड करना होता है ई नोट ऑफ सेल। अब ना आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है 2.6, तो इसी कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर। तो यहाँ पर कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इससे सॉलिड कॉपर बन रहा है, और सेकंड जो है वो फ्लोरीन गैस है और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है और इससे फ्लोराइड आइंस बन रहे हैं, और दोनों का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये भी हमें बताया हुआ है। जो कॉपर है इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट है, और जो फ्लोरीन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो प्लस 2.87 वोल्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एस्टिमेट ई नोट ऑफ सेल। हमें इस रिएक्शन के लिए ई नोट ऑफ सेल फाइंड करनी है। राइट द सेल रिएक्शन, और हमें यहाँ पर रिएक्शन भी बताना है, यानी किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। चूज़ कैथोड एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, और इलेक्ट्रॉन किस साइड से किस साइड पर मूव करेंगे ये भी हमें बताना है। तो जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया हो ना, फिर काफ़ी आसान है। आपने क्या करना है, ये देखना है कि दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा किसका है। तो अब आप देखें फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है ना, 2.87 वोल्ट है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो एक्ट करेगा एज कैथोड, ठीक है, ये भी बात आपने याद रखनी है। तो जब एक को कैथोड मान लिया है तो दूसरा एनोड ही होगा, यानी यहाँ पर कॉपर एक्ट करेगा एज एनोड और फ्लोरीन एक्ट करेगा एज कैथोड, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पर कैसा रहेगा, तो देखें एनोड पे रिएक्शन फिर कैसा होगा, यानी जो सॉलिड फॉर्म में कॉपर होगा वो कॉपर आइंस में चेंज होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बिल्कुल जो हमने गैल्वेनिक सेल में सारा सेटअप पढ़ा था ना, उसी को आपने माइंड में रखते हुए ये रिएक्शंस बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह जो कैथोड है, कैथोड अब फ्लोरीन का बना होगा। फ्लोरीन अब जैसे ही कॉपर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्लोरीन की साइड पर, तो फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और फ्लोराइड आइंस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर इसका ओवरऑल रिएक्शन बना लें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, यानी जो सॉलिड कॉपर है और जो फ्लोरीन गैस है इससे जो है वो कॉपर आइंस बने हैं और फ्लोराइड आइंस बने हैं, ठीक है ना। इस तरह का जो है ये एक रिएक्शन होगा। उसके बाद देखें ई नोट ऑफ सेल आपने फाइंड करना है। तो हमें तो काफ़ी आसानी है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया हुआ है, ठीक है ना, हमें कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, यानी ये नहीं हमें देखना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे चेंज करें। अब आप देखें कि अगर चलें यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना भी होता तो इसी को आपने नेगेटिव में लिख देना था, वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। बट ये कि हमें ज़रूरत होती नहीं है, हमें तो बस रिडक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है ई नोट ऑफ सेल फाइंड करने के लिए, तो वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बस आप फार्मूला यूज़ करें, ई नोट ऑफ सेल इज़ इक्वल्स टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, ठीक है। तो कैथोड जो है वो हमारे पास कौन सा है, वो फ्लोरीन है, उसकी वैल्यू क्या है 2.87 वोल्ट, माइनस जो हमारे पास एनोड है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस 2.53 वोल्ट। तो ये आपके पास जो है एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, यानी ई नोट ऑफ सेल आपके पास पॉजिटिव आया, यानी ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, खुद ब खुद हो जाएगा, कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक बना है। अगर नेगेटिव आता तो हम कहते ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। लास्ट ये रह गया कि हमें जो है वो फ़्लो बताना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो हमें पता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। एनोड हमने डिसाइड कर लिया कि वो कॉपर होगा और कैथोड जो है वो फ्लोरीन होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ़्लो करेंगे फ्रॉम एनोड टू द कैथोड या फ्रॉम कॉपर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो ये जो था वो आज का लेक्चर था। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।